आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। इस सुंदर से सुबह के लिए और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं वचन की ओर। प्रभु का वचन है, पाप करते हैं तो प्रार्थना न सुनी जाएगी। तो यह मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग पाप करते हैं तो आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। इसलिए आप लोग पाप मत करिए। जानबूझकर जाने अनजाने में जो भी पाप या गलतियां होती हैं उसके लिए आप क्षमा मांगिए प्रभु से, क्योंकि प्रभु बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है। आपको क्षमा करेगा और आपको आगे बढ़ाएंगे। पहला वचन है रोमियो से है, अध्याय 6 का 23वां वचन है, क्योंकि पाप की मजबूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि पाप की मजबूरी सिर्फ मृत्यु है और परमेश्वर पर का वरदान जो कोई मानता है, उसके वचनों के अनुसार चलता, उनकी आज्ञाओं का पालन करता है और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, तो प्रभु यीशु मसीह में वह अनंत जीवन पाता है। जो उन पर विश्वास करेगा वह नाश ना होगा और जो उन पर भरोसा करेगा वह अनंत जीवन पाएगा। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को विश्वास करना है, प्रभु पर भरोसा करना है और पाप ना करें और आगे बढ़ी। परमेश्वर का वरदान यही कहता है कि प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो अगर आप लोगों को अनंत जीवन चाहिए तो ये वचन ज़रूर सुने और प्रभु पर विश्वास करें, भरोसा करें। अगला वचन है यूहन्ना से है, अध्याय 3 का 16वां वचन है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, आप लोगों से ऐसा प्रेम किया, इस जगत से, इस संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो आप लोगों को विश्वास करना है, परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, भरोसा रखना है और उनके वचनों के अनुसार चलना है, उनकी आज्ञाओं का पालन करना है, ताकि आप लोग नष्ट ना हो परंतु आप लोग अनंत जीवन पाएँ, आपका जीवन अच्छा हो। इसलिए परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, क्योंकि उसने अपने जगत के लिए इतना प्रेम किया है कि जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। और इकलौते पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी के लिए बलिदान हो गए हैं। इसलिए हमें उन पर विश्वास करना है और अनंत जीवन जीना है। अगर अनंत जीवन जीना है तो परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगला वचन है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दी जाए, परंतु परमेश्वर ने इसलिए भेजा कि जगत में उद्धार मिले। तो आप लोगों को विश्वास करना, भरोसा करना है, क्योंकि परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में दे दिया है, उनको बलिदान कर दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर पिता की आज्ञाओं पर चलना है, हमें दंड की ओर नहीं जाना, दंड की आज्ञा नहीं देनी है, हमें आज़ादी या छुटकारे की आज्ञा देनी है। क्योंकि अगर हम उद्धार पाते हैं, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंगीकार करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, तो आप लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार पाएँ। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है। जो परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। परंतु जो लोग, बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो विश्वास नहीं कर पाते हैं, तो वह दंड के भागीदारी ठहर जाते हैं। तो इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि हमारा यहोवा ऐसा प्रेम किया जगत से, क्योंकि वह अपने इकलौते पुत्र को दे दिया है। तो हमें उस पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, हमें दोषी नहीं
नहीं ठहरना है, हमें विश्वास करना है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। क्योंकि इसलिए जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, अगर जो उन पर विश्वास नहीं करता है तो वह दोषी ठहर जाता है। इसलिए हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय हमें बचाते हैं, संभालते हैं। जब भी उन्हें हम सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं, तो वो हमारी सुनते हैं और वो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। अगला वचन है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनमें काम बुरे हैं। क्योंकि और दंड की आज्ञा का कारण यही है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज़्यादा अधिक प्रिय माना है। जो मनुष्य हैं अंधकार को ज़्यादा अधिक प्रिय मानते, मतलब अंधकार को ज़्यादा अच्छा मानते हैं और ज्योति को अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनमें काम बुरे हैं। क्योंकि अंधकार में काम बुरे हैं, इसलिए उन्हें मनुष्यों ने ज़्यादा अधिक प्रिय माना है। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को ज्योति में रहना है, अंधकार में नहीं रहना है। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, भरोसा करना है, क्योंकि वह हमें हर पल, हर घड़ी, हर समय संभालते हैं, हमें बचाते हैं, हमें हर दुख, मुसीबत, हर विपत्ति से हमें बचाते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। तो हमें परमेश्वर पिता पर, प्रभु यीशु मसीह पर पूरा विश्वास करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। अगर हमसे जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं तो हमें उन पापों के पश्चाताप करना चाहिए, उनसे माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पिता बहुत करुणामयी हैं, बहुत दयालु हैं, वह आप लोगों को क्षमा कर देंगे। आमीन। आइए चलते हैं सभी लोग मिलकर प्रार्थना। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु, आपकी आराधना करती हूँ, क्योंकि आप इसकी योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारे जीवन में एक नई सुंदर सी सुबह दी है, और उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर यहोवा है, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ जो बीमार हैं, उदास हैं, हताश हैं, चिंताओं में डूबे हुए प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी चिंताएं दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। जो भी उनकी अनेक प्रकार की चिंताएं हैं प्रभु, मानो उनका सब कुछ छीनने जा रहा है, सब कुछ छीन गया है प्रभु, तो उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, उनकी चिंताएं दूर होने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उन्हें किसी भी प्रकार की कोई घटी कमी न होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ प्रभु। बहुत से आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो बीमारी के कारण परेशान हैं प्रभु, उनके अनेक प्रकार की बीमारियाँ हैं, शुगर, बीपी है, टीबी है, लीवर इन्फेक्शन है प्रभु, किडनी में प्रॉब्लम है प्रभु, ब्रेन में दिक्कतें प्रभु, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए जो है उनके शरीर में, उनके अंगों में किसी भी जगह में दर्द हो, पैर में दर्द हो, हाथ में दर्द हो, घुटने में दर्द हो, गर्दन में दर्द हो प्रभु, उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ। उनके दर्द, जो भी उनके बेचैनी है, घबराहट है प्रभु, वो दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। क्योंकि आपके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सब कुछ करते हैं प्रभु, आप सर्वशक्तिमान प्रभु पिता यहोवा हैं प्रभु, आपके लिए कोई भी कठिन काम नहीं है प्रभु। जो भी भाई बहन बीमारी के कारण परेशान है प्रभु, हर प्रकार की बीमारी से आजाद होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। वो छुटकारा पाने पाए प्रभु, बिल्कुल चंगाई पाने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ प्रभु।
आज बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं प्रभु, बहुत सारे प्रार्थना नहीं कर सकते प्रभु, प्रार्थनाओं में बैठ नहीं पाते हैं प्रभु। उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ कि प्रार्थना में बैठने पाए प्रभु, उनका मन लगने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां हैं जो परेशान हैं, उन्हें हर कामों में आशीष नहीं मिलती प्रभु। उन भाई बहनों को जो नौकरी चाहते हैं प्रभु, उनको नौकरी मिलने पाए प्रभु। जो बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनका बिजनेस आगे बढ़ने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। जिनका भी काम रुका हुआ है प्रभु, वो उनका काम सफल होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। बहुत सारे आपके बेटे और बेटियां जो भी परेशान हैं, जो भी आशीष चाहते, घर में आशीष के लिए प्रार्थना करते प्रभु। उन भाई बहनों के लिए घर, उनके मकान बनने पाए प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे आपकी महिमा करती हूँ प्रभु। जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं जो भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन।